आज हम ह्यूमंस एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल्स है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ऑर्गन्स और सेकंड है ग्लैंड्स। ठीक है, ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे तो ऑर्गन्स जहाँ से फूड मतलब ट्रैवल करेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है ग्लैंड्स। ग्लैंड से एंजाइम की सिक्रीशंस होगी जो इसके फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आता है माउथ। ठीक है, ऑर्गन की बात करेंगे तो फर्स्ट पार्ट आता है इसका माउथ। ठीक है, माउथ में क्या होती है, यहाँ पे बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, बक्कल कैविटी में क्या होगा, इट कंटेन्स टीथ एंड टंग एंड रिसीव्स सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग्स प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी में, और सलाइवा प्रेजेंट होता है जो कहाँ जिसकी सिक्रीशंस होती है सलाइवरी ग्लैंड से। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये थ्री पेयर्ड होती है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स और सबलिंगुअल्स और सब मैंडिबुलर। ये जो थ्री ग्लैंड्स होती है ये पेयर्ड में प्रेजेंट होती है, इनको बोलते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद आता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बारे में देखेंगे। फेरिंग्स क्या एक वर्टिकल ट्यूब है, कोन शेप्ड में प्रेजेंट होती है। यहाँ ये क्या करती है, जो बक्कल कैविटी में फूड होगा उसको ये आपके ईसोफेगस तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद हम ईसोफेगस के बारे में देखेंगे, ये वाली जो डक्ट है। ठीक है, ईसोफेगस के बारे में देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये नैरो भी होती है और मस्कुलर स्ट्रेट ट्यूब होती है। ठीक है, इट ओपन्स इनटू स्टमक। ठीक है, ईसोफेगस की ओपनिंग कहाँ पे होती है, स्टमक में प्रेजेंट होती है। ईसोफेगस की ओपनिंग स्टमक में होती है। ठीक है, अब हम स्टमक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो आपका एरिया ये पियर शेप्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज़ अ सेक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज़ अ सेक लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये आपके एब्डोमिनल कैविटी के अपर साइड में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये रिसीव करती है फूड को ईसोफेगस से और उसको कहाँ भेज देती है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने का काम करती है। ठीक है, ओपनिंग इसके यहाँ पे होती है और यहाँ से ये फूड को जाने देती है इस वाले स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में। ठीक है, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसको हम थ्री पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट है ड्यूडेनम। ठीक है, यहाँ पे ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है। ड्यूडेनम में क्या होता है, जो यहाँ पे स्टमक होता है, स्टमक से जो फूड की एंट्री होती है यहाँ पे। ठीक है, स्टमक से फूड यहाँ के लिए ट्रेवल होता है। ये सी शेप्ड का होता है, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, ये आपका सी शेप्ड का प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है ये यहाँ पे ओपन होते हैं ड्यूडेनम में। ठीक है, आता है ज्यूजम, और ये ज्यूजम यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस वाले एरिया में। ठीक है, उसके बाद आता है इलियम। इलियम इस वाले पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम, ज्यूजम एंड इलियम। ठीक है, इन थ्री पार्ट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है जो आपके यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिशंस होंगे, ठीक है, उनको एब्जॉर्व करने का काम करती है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में के बीच में एक डक्ट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकम। ठीक है, यहाँ पे एक डक्ट प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड है वो यहाँ पे आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन आपका ये वाला एरिया होता है। ठीक है, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं।
लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे अपेंडिक्स होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से जाते टाइम फूड, यहाँ पे कुछ फूड के पार्टिकल यहाँ पे आके फंस जाते हैं, क्योंकि ये साइड में एक कोने में जैसे प्रेजेंट है। तो फूड प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो फूड होता है वो सड़ जाता है, ठीक है, और अपना इसका एरिया भी बढ़ा देता है, जिस वजह से क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और उसको ऑपरेशन के थ्रू काटना पड़ता है, ठीक है। फूड फिर यहाँ से ट्रैवल करता है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 1.5 मीटर्स लॉन्ग होती है, ठीक है, और जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ऑलमोस्ट 3 या फिर 3.5 मीटर्स के आसपास लॉन्ग होती है, ठीक है। फिर आता है रेक्टम वाला पार्ट, फिर एनस के थ्रू जो भी यहाँ से वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, वो बाहर कर लिया जाता है।